हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद सब बढ़िया होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है आपका जो पेपर था हाफ ईयरली का साइंस का 10th क्लास का, उसका सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, आज जितने क्वेश्चन होंगे उतने मैं करवा दूंगा और जो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ डायरेक्टली। तो हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पादप में जाइलम का कार्य है। पादप में जाइलम का कार्य है, तो ध्यान देना बच्चों, जाइलम का क्या कार्य होता है पादप में। तो देखो, जाइलम जैसे जाइलम और जैसे क्या बताओ जल है। जैसे जाइलम जैसे क्या बच्चों जल है, तो जल का वहन कौन करेगा बच्चों? जाइलम करेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? इसमें जल का वहन कौन करेगा? सॉरी, जल का वहन कौन करेगा? जाइलम करेगा। था जाइलम किसका वहन करेगा? जल का वहन करेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? एक हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन यौगिक है जिनका प्रकार्यात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन, ठीक है, तो अब ब्यूट का मतलब चार होते हैं, जिसमें 4 कार्बन होते होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। तो ब्यूट में प्रकार्यात्मक जो समूह होगा वो क्या होगा? तो ध्यान देना बच्चों, इसमें होगा कीटोन। क्या होगा बेटा? इसमें कीटोन होगा। और ध्यान रखना, जिसमें क्या आ गया नीचे न आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। ध्यान देना, जिसके पीछे एल आएगा ना वो होगा हमारा एल्कोहल। क्या हो जाएगा हमारा? वो एल्कोहल। लेकिन इसमें आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? कीटोन होगा। निम्न में पादप हार्मोन नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? देखो, क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में ज्यादा आते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? निम्न में पादप हार्मोन नहीं है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्न में से जंतु हार्मोन कौन सा है? तो ध्यान दो बच्चों, जंतु हार्मोन कौन सा है? तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है डी। तो बताओ इसमें भी हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि बाकी जो बचे हार्मोन है वो तीनों कौन से हैं? पादप हार्मोन है। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे पादप हार्मोन दिखा तो टिक करते हैं, अरे यार ऑक्सीजन हार्मोन तुमने पढ़ा है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इंसुलिन होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। बेंजीन का सूत्र क्या है? क्या बच्चों बेंजीन का सूत्र क्या है? देखो ये है नहीं, देखो 6 6 2 12, इसमें इन लग रहा है, लेकिन बेंजीन में कार्बन के दुगने होते हैं ही नहीं हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें क्या हो गया? दुगने से 2 ज्यादा और इसमें दुगने से 2 कम। तो बच्चा क्या ऑप्शन हमारा? C6H6। तो इस हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं अपन। ओम का नियम है। ओम का जो नियम है, तो ओम का नियम क्या बोलता है बताओ? ओम का नियम ये क्या है? I = V/R। तो ये भी गलत है कि I बराबर क्या होता है? V/R। I² = V²R, ये भी नहीं है। तो V = क्या हो गया? IR। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? V बराबर IR। नेक्स्ट चलते हैं। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो इसमें आंसर क्या है हमारा? 2.2। क्या आंसर होगा बच्चों? इसमें हमारा 2.2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का, टंगस्टन का, तांबे का कि सोने का? तो ध्यान दो कि विद्युत बल्ब का जो तंतु का मतलब होता है फिलामेंट। तंतु का मतलब क्या होता है? फिलामेंट। तो फिलामेंट किसका बना होता है बच्चों? वो बना होता है हमारा टंगस्टन का। किसका बना होता है बेटा? टंगस्टन का बना हुआ होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, इसके मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। FeSO4 को ताप दिया, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में ताप भी नहीं दे रखा था, ठीक है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान दो कि FeSO4 जो है वो टूट गया Fe2O3 में, SO3 में और SO2 में टूट गया। तो जब कोई भी अभिक्रिया में कोई भी तत्व टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अभिक्रिया जो होगी हमारी, इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा वियोजन अभिक्रिया। क्या आंसर होगा बच्चों इसका? वियोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है या द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या है? अधातु। क्या है यहाँ पर? अधातु। कुछ बच्चे क्या करते हैं? पारा देखते ही टिक कर देते हैं, जबकि पारा क्या है बच्चों? धातु है।
ठीक है। तो पारा हमारा आंसर होगा नहीं, सोना हमारा आंसर होगा नहीं। बताओ जिंक भी क्या है, हमारी धातु है। तो बचा क्या हमारा, ब्रोमीन। क्या बचा बच्चा, क्या बचा हमारा, ब्रोमीन बचा लास्ट में। तो हमारा आंसर क्या होगा, बताओ सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ब्रोमीन राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। जिन आपने आंसर्स मैच कर लेना किन किन के एमसीक्यूज सही है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले का आंसर क्या है ए, दूसरे का आंसर क्या होगा डी, तीसरे का आंसर क्या होगा डी, चौथे का आंसर क्या है हमारे पास में सी, फिफ्थ का आंसर क्या है हमारे पास में सी, नींबू सॉरी सिक्स का आंसर क्या है ए, सेवन का आंसर क्या है हमारे पास में बी, एट का आंसर यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया वियोजन अभिक्रिया, और नाइन जो आंसर है इसका है सी मतलब कि ब्रोमीन है। ठीक है।